इमेजिन अ सॉर्टेड एरे जो रोटेट हो चुका है। आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, बट उसको ओ ऑफ एन में नहीं, बल्कि ओ लॉग एन में। आज हम बाइनरी सर्च का एक स्मार्ट मॉडिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपको एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे मिला हुआ है, और वो सॉर्टेड एरे आपका मल्टीपल टाइम रोटेट हुआ है। लाइक आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये। और हमें उसका मिनिमम ढूंढना है कि मिनिमम उसका कहाँ पर। देखो, सॉर्टेड एरे क्या होता है? सॉर्टेड एरे सिंपल सी बात है कि सारे एलिमेंट्स में सॉर्टेड होंगे, राइट। 2 3 4 5, हम कह सकते हैं सॉर्टेड एरे। इस सॉर्टेड एरे में हमेशा मिनिमम एलिमेंट हमेशा इसका इंडेक्स 0 पे मिलेगा हमें, ऑब्वियसली। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको रोटेट कर दें, रोटेट करने का मतलब क्या है? कि हमने सिर्फ एक बार रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा। 5 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ऐसे अगर हम एन टाइम इसे रोटेट करेंगे, तो इसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो सकती है। करेक्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ये हमारी पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, ये हमारी पोजीशन आ चुकी है। तो इसको ये रोटेट एरे 3 टाइम्स हुआ है, तो इसकी इस तरीके से वैल्यूज आ चुकी है। करेक्ट। तो ये है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सर, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? हम एक लूप लगा के उसका मिनिमम निकाल सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालना है। ऑब्वियसली सिंगल लूप में ये परफॉर्म हो जाएगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रह जाएगी, बट क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं इसको और ऑप्टिमाइज। वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और वही है हमारा बिग ऑफ का लॉग एन में इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी? आपको बाइनरी सर्च के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी सर्च क्या होता है? ठीक है। हाँ, बाइनरी सर्च सिंपल से क्या करता है, एरे को दो सॉर्टेड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। हम बस ये चेक करते हैं कि इनमें मिनिमम किस साइड में है। मिनिमम किस साइड में मतलब, अगर हमारा कोई एरे है, हमने उसको मिड से उसको सॉर्ट कर मिड से उसको ब्रेक कर दिया, हमारे पे एक लेफ्ट पार्ट रह जाएगा, एक राइट पार्ट रह जाएगा। ठीक है। अब हमें उसमें से देखना है कि कौन से पार्ट में हमारा मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि हमारा एरे क्या था, हमारा एरे सॉर्टेड है, ऑब्वियसली। ठीक है। तो हम इस चीज़ों को चेक करने वाले हैं। ठीक है। अब हम इसमें इसके केसेस वो कर लेते हैं। क्या इसमें एज केसेस रहने वाले हैं? इसमें तीन केसेस हमारे रहेंगे। ठीक है। केस वन हमारा ये रहेगा, क्या पता हमारा जो हमने इसको पहले डिवाइड कर लिया दो पार्ट में। ठीक है। मान लो कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, मैं आपको उसको ट्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये वाला एरे था, तो मैं इसको ट्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो लेफ्ट में हम इसको डाल देंगे 0। ठीक है। राइट में हम रख देंगे, इसकी जो भी लेंथ है उसका -1 रख देंगे। ठीक है। तो इसका मान के चलो 6 उसका वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इसका मिड निकालेंगे। मिड हम क्या करते हैं? मिड हम करते हैं सिंपल सा, मिड हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। इससे हमें उसका मिड मिल जाएगा। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर क्या परफॉर्म करने वाले हैं? तो इसका मिड कितना आ गया? इसका मिड आ गया हमारा 3 इंडेक्स। ठीक है, 3 इंडेक्स आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 7 0 1 0 1 2 3। 7 इसका मिड, 7 इसकी वैल्यू आ गई, राइट। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 7 इज ग्रेटर देन 3 है। ऑब्वियसली 3 है। तो अब हमारा जो 7 जो है वो हमारा 3 का मतलब दिस इंडेक्स है, राइट। अब हमारा हमको पता है जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो हमेशा इस वाले एरे में होने वाला है। करेक्ट। अगर देखो, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस एरे को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक पार्ट ये रह गया, एक पार्ट ये रह गया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा जो है इससे बड़ा है, ऑब्वियसली। बड़ा है तो हमारा अगर वैल्यू बड़ी है तो हमारा क्या होगा, हम लेफ्ट को क्या कर देंगे, मूव कर देंगे इस साइड। मतलब हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो इस साइड है। ठीक है। तो ये हमारा पहला एज केस इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर जो नम्स का मिड है, मतलब जो भी एरे है उसका जो मिड है, ठीक है, वो लेस देन हो। इस वाले केस में क्या था, ग्रेटर देन था। अब ऐसा हो सकता है कि क्या पता हमारा जो ये वैल्यू है 3 लेस देन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 6 है। ऐसा हमें केस मिला, तो हम क्या कहेंगे? इस केस में हमारे पास क्या कह सकते हैं कि मतलब लेफ्ट साइड में हमारा मिनिमम हो सकता है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सॉर्टेड एरे है। ठीक है। कंडीशन तो पहले यही थी ना हमारी कि सॉर्टेड एरे है, और उसको रोटेट कर दिया गया है बस। ठीक। तो हमारा, तो इस केस में हमारा क्या कह सकते हैं, जो हमारा राइट होगा, जो हमारा राइट है वो हमारा मिड हो सकता है। इस केस में हमारा राइट होगा, मिड हो सकता है। ठीक है।
तो ये हमारा इसमें दूसरा एज केस हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लूप हम एक लूप हम चेक करेंगे, जिस लूप जो हमारा लेफ्ट इज ऑलवेज लेस देन राइट चलेगा। ठीक है, ये चलने वाला है। और एक केस ये भी हो सकता है कि जो हमारा मिड निकला है वो मिड ही हमारा मिनिमम हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमने जो एरे को मिड निकाला, हो सकता है कि वही मिनिमम हो। लेट्स सपोज अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता, ठीक है, और मे बी हमारा एक एलिमेंट यहाँ होता, लेट्स सपोज 3 जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो हमारा मिड निकला किसी भी एरे का, तो वो मे बी हो सकता है जीरो ही निकल गया, वो तो हमारा ऑलरेडी मिनिमम निकल गया ना। तो वो हमारे तीन इसमें एज केसेस होने वाले हैं जो हम इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च हमेशा क्या करता है, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करके हम उसका कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसका मिनिमम और मैक्सिमम बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, हमें मिनिमम निकालना है किसी भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे का। मतलब सॉर्टेड एरे है, उसको रोटेट कर देंगे, वो कितने भी टाइम हो सकता है, एन टाइम। ठीक है, तो हमें इसे परफॉर्म करना है ओ लॉग ऑफ एन में। तो बाइनरी सर्च हमेशा क्या देता है हमको, लॉग एन, ओ लॉग एन में हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व देता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसकी लॉग एन होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चीज़ ले लेंगे। एक बना लेंगे इसका लेफ्ट, लेफ्ट हमेशा जीरो इंडेक्स ले लेते हैं। और हम एक ले लेते हैं राइट इंडेक्स। राइट इंडेक्स हमेशा ले लेंगे हम जितना भी जो भी हमारा एरे है उसकी लेंथ का -1। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम अपनी पहला एज केस हम क्या चेक करेंगे, लूप हमारा कब तक चलेगा, कि लेफ्ट जो होगा हमारा हमेशा लेस देन होगा राइट से। ठीक है, लेफ्ट जो होगा लेस देन होगा राइट से, तभी ये कंडीशन में चलेगा, अदरवाइज फुलफिल हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, और फुलफिल नहीं होगा तो। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च कहता है इसका मिड निकालो पहले। एरे को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो इसका मिड निकालता है। मिड कैसे निकालेंगे, सिंपल, हम मैथ का फ्लोर यूज़ करेंगे, बिकॉज आपको पता है हम इसको डबल या पॉइंट वैल्यूज़ नहीं दे सकते, तो हम मैथ का फ्लोर यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने निकाल रखा है लेफ्ट प्लस राइट, उसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 2, तो हमारा ये आ गया मिड। अब हमारा पहला केस क्या था कि अगर इफ जो हमारा मिड मिला है हमको, ठीक है, जो कि इस एरे का जो मिड मिला है, अगर वो हमारा ग्रेटर देन है नम्स के राइट से। ठीक है, मतलब समझे आप, कि मतलब मिड जो मिला हमें, अगर वो हमारा राइट से, राइट हमने क्या लिया है, राइट की वैल्यू हमने लेंथ इसके एंड वाली ली है, ठीक है, ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली है, तो हमको पता है कि हमारा मिनिमम इस साइड राइट साइड में ही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे, है ना। मिड लेफ्ट की वैल्यू को हम कर देंगे मिड +1, मतलब हमको पता है कि हमारा यार मिनिमम इस साइड है। तो हम अपनी जो लेफ्ट की वैल्यू जो हमने इनिशियली जीरो सेट करी थी यहाँ पर, उसको जो हमने मिड निकला उससे एक वैल्यू बढ़ा देंगे आगे, तो हमारा इस एरिया में पहुंच जाएगा। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना क्या करेंगे, जो हमारा राइट है, जो हमारा राइट है, इसको हम मिड सेट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वैल्यू लेस देन हो, लेस देन हो तो हमारा इस तरफ वाले एरे में होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए हम इसको कर देंगे राइट इक्वल्स टू मिड। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सिंपल सा रूल है। हमने क्या किया, हमने देखा मिड चेक किया, मिड इसका 7 निकला, 7 में हमने चेक किया क्या ये हमारे राइट से बड़ा है। जो हमने राइट हमने क्या निकाला था, नम्स डॉट लेंथ -1। हाँ ये बड़ा है, तो बड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें तो मिनिमम ढूंढना है ना, तो मिनिमम हमारा इस साइड है, हमें पता है। तो हमने क्या कर दिया, अपने लेफ्ट की वैल्यू जो हमने जीरो सेट करी थी उसको हमने +1 कर दिया। ठीक है, अगर नहीं, हो सकता है कि हम जो वैल्यू है ये फॉल्स कंडीशन हो जाए, लेस देन हो हमारा वैल्यू, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कोई दूसरे एरे में लेफ्ट हमारा मिनिमम इस साइड है। तो हम राइट की वैल्यू को मिड के इक्वल कर देंगे, लेफ्ट तो हमारा ऑलरेडी जीरो है, राइट को हमने रिसेट कर दिया, राइट को हमने इस पोजीशन में लिया है उस दैट के उस केस में। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था। अब हमने यहाँ पर दोनों केस कवर कर लिया। तीसरा हमें क्या करना है, सिंपल से हमें रिटर्न कर देना है आपका नम्स का लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हमारा हमेशा मिनिमम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको चला के देखते हैं। तो ये इसका लॉजिक हो रहने वाला था, नोट फाइंड मिनिमम जीरो, क्योंकि हमारा ये जीरो है। अब ये इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, लेट्स सपोज मैं इसको 10 कर दूं और इसको मैं यहाँ पर जीरो यहाँ पर फॉर्म कर दूं, तब तब भी इसको जीरो रिटर्न करेगा।
सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। कुछ गड़बड़ मैंने करी है तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लेफ्ट हमारा चाहिए, लेफ्ट हमारा यहाँ से राइट आ गया, राइट हो गया। ओके ओके, सॉरी, मैंने एक्चुअली इसको सॉर्टेड एरे है तो मैंने इसको गलती से 10 दे दिया। सॉरी, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। तो बेसिकली सॉर्टेड एरे है तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं ये 1 है, और इसको 3 है, और इसको मैं यहाँ से 0 अगर हटा दूँ, अब इसको 1 रिटर्न करना चाहिए। तो ये 1 आया। ठीक है, तो ये क्या इसका केस है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, इस टाइप के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं बड़ी बिग फांग लेवल्स कंपनीज में। ठीक है, बेसिकली इसमें इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप बाइनरी सर्च को समझ पाते हैं, क्या बाइनरी सर्च को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं किसी प्रॉब्लम में। तो ये है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, उसके बाद हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।